हेलो जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। और आप सब फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान का चाँद मुबारक हो। और कल पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, हम रमज़ान के रोज़े फुल रख सकें। ये व्लॉग मैं बनाया था एक दिन पहले गए, तो बहुत लेट हो चुकी हूँ, आई नो। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में, बच्चों के साथ रूटीन के साथ थोड़ा सा लेट हो जाता है। रमज़ान प्रिपरेशन जो चीज़ें थी वो मैंने कुछ ही बनाई हैं और कुछ मैंने रख दी हुई हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे घर खाते हैं वही मैंने बनाई हैं। और यहाँ में मैं सैंडविच मेकर जो मैं लेके आई हुई थी, आज फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने यूज़ किया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सैंडविच बना के देखे थे तो अच्छे बने थे। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। तो मैंने हल्का-फुल्का किया था और मेरे हस्बैंड ने कहा था मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने सैंडविच खाने हैं। तो मैंने कहा चलें जनाब, आपके लिए सैंडविच बना देते हैं और साथ ही ट्राई हो जाएगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस इससे, और अच्छा है। ये तो सबके घर में ही होता होगा कि जो हमने कुछ खाना है, बच्चों ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, हर एक की अलग-अलग होती है, किसी एक ने एक चीज़ नहीं खानी होती, बस यही होता है। और यहाँ मैंने लगा दिया था इसका, ये ऑटोमेटिक है। जब रेडी हो जाते हैं तो दोनों लाइट्स ऑन रहती हैं, रेड वाली भी, पहले ग्रीन वाली होती है फिर रेड वाली होती है, और ये रेडी है। ये मैंने फ़िलिप्स का लिया था, 2500 का मेरे ख्याल से लिया था मैंने। और यतीम खाने गई थी, मैंने वहाँ से लिया था, परचेज़ किया था। दराज से भी इतने का ही मिल रहा है डिलीवरी चार्जेस डाल के। तो फिर मैं गई हुई थी चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने कहा ये भी लेती चलूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने थे। किसी किसी सैंडविच मेकर में थोड़े से नहीं हार्ड हो जाते हैं, तो वो नहीं था, सूख जाते हैं जैसे, पता नहीं क्या। लेकिन इसमें थोड़े से ठीक थे, सॉफ्ट थे, अच्छे थे। अब मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ कि ये ले जी, खा लें, अब सैंडविच रेडी हैं। और ये मैंने दराज से मंगवाया था सिलिकॉन हील पैड्स। सर्दियों में तो वो शूज़ और सॉक्स होती हैं तो वो कवर हो जाता है हील्स, लेकिन गर्मियों में हील्स क्रैकी हो जाती है। और यहाँ पे मैं गई थी मार्केट अपनी कुछ चीज़ें और बच्चों की शॉपिंग करने ईद की। और ये मैंने तीन अपने सूट लिए थे, एक कुर्ता बना हुआ था, दो अनस्टिच थे। एक को मैंने शिलिंग कर चुकी हुई थी और एक मैंने करना था, ये मैंने शिलिंग कर लिया हुआ है। और किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली हुई है, आप बताइएगा कि कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, ये वाला और कुर्ता। और ये मेरे हस्बैंड के जूता था, सैंडल था, तो ये मैं लेके आई थी। उसके साथ कुछ चीज़ें रह गई हैं, बच्चों के शूज़ रह गए हैं और मेरा शूज़ रह गया है, वो ले आऊँगी। और कुछ रैंडम सी चीज़ें रह गई हैं, तो वो फिर चक्कर लगेगा तो ले आऊँगी। मैं घर ये रमज़ान से पहले पहले ले आऊँ, रोज़े रख के ये जाना नहीं होता भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं किचन में आ गई थी। कल का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था मसला, लेकिन कोई खाता है कोई नहीं खाता। फिर वही ना, एक कह रहा है जी मैंने ये नहीं खाना, वो कहता है मैंने ये नहीं खाना। फिर उसके लिए जिन्होंने नहीं खाना था उनके लिए मैंने थोड़े से आलू अंडे बना लिए। आलू अंडे मैं थोड़े से बना लेती हूँ, जिसने नहीं खाना बिलफर्ज़ तो ये खा लेगा। और जल्दी से रेडी हो गया, दूध मैंने बॉयल करके रख दिया था सुबह ही, साथ ही रोटियां बना लूँगी मैं। और मैंने शुक्रिया अदा करना था, थैंक्स टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। मुझे सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुझे इंडिया से लोग देखते हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फेवर हो गया तो अगर अल्लाह से ठीक हो जाओ। आमीन। चलो दिखाओ। यहाँ हुरैन को बुखार हुआ था, अब शुक्र अल्लाह का बेटर है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह अब उसे। और यहाँ चलते हैं जी फ्रिज के स्टोरेज बॉक्स में। मतलब मैंने जो चीज़ें स्टोर की थी रमज़ान के लिए वो बना के वो रखी है, कुछ ही बना के रखी है, मैं उनको पहले बता चलें दिखाती हूँ आपको वन बाय वन। बाहर निकाल के किचन में, इस तरह को समझ नहीं आएगी। ये ले जी, मैंने बाहर निकाल के सारी सेट कर दी हैं। चीज़ें तो ऐसी जो मैं पहले भी रमज़ान ना भी हो वैसे ही बना के स्टोर कर देती हूँ, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चटनी के क्यूब्स में रखती हूँ हमेशा, कोई ज़रूरत पड़ती है तो डाल लो। मज़ीद मैंने धनिया और मंगवा रखा है क्योंकि हमारे घर में खाई जाती है बहुत ज़्यादा, और मैंने और भी बना के रख देनी है इंशाल्लाह। और ये थोड़ी सी गाजरें मैंने की थी क्योंकि सीज़न आउट हो जाएगा तो फिर ये मिलेंगे नहीं, और कुछ चाइनीज़ बनाना पड़ता है कुछ भी तो उसमें डालनी होती है। कुछ गाजरें मैंने फ्रीज़ कर दी कटिंग करके। ये फोकस नहीं हो रहा था मुझे सही, मैं दिखा रही हूँ कि ये गाजर ही है, समझ नहीं आ रही थी फ्रीज़ हुई हुई है। उसके बाद ये मटर है, और आगे छोलिया था और टमाटर थे। उसके बाद रोल समोसे हैं, शामी टिक्कियाँ हैं, आलू वाली भी थी। उसके बाद है लहसुन अदरक की क्यूब्स,
और फिर वाइट चने मैंने बॉईल किए हुए थे। ये टमाटर मैंने फ्रीज़ कर दिए हुए हैं। वाइट चने हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी रह गई है, अभी और लेके आनी है। और ये जूस बनता है हमारे घर डेली, तो वो यूज़ हो रही है। कुछ सब्जियां वगैरह मैंने और मंगवा ली हैं, जैसे आलू प्याज जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वो मैंने मंगवा के और रख ली हुई है। वो क्लिप आ गया है। तो यही व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और सब लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और मेरी ये दुआ है कि जो भी बे औलाद जोड़े हैं उन सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमा, और रमज़ान में हिम्मत दे और ताकत दे रोज़े रखने के लिए, अपनी इबादत के लिए।